क्या किया है मनीष कश्यप? बिहार के लिए क्या किया है? सभी लोग जान रहे हैं कि मनीष कश्यप क्या किया है? सभी लोग जान रहे हैं कि मनीष कश्यप क्या किया? कहने का मतलब है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट को गलत ठहरा रहे हैं। गलत आप कानून से जाइए ना, लड़ के लाइए ना मनीष ये बात आप गलत 2022 ये बात आप गलत बोल रहे हैं। मनीष कश्यप के समर्थकों को ये बात गलत लगेगा। हम जब भी वीडियो बनाते हैं बोले हैं कि मनीष कश्यप का समर्थक मेरा और मनीष कश्यप भी कहते हैं कि भारत के संविधान में पूर्ण विश्वास है। माननीय आंदोलन नहीं है। आज तक सुने कि मनीष कश्यप जी बोले हैं कि हम कोर्ट में विश्वास नहीं करते। नहीं तो फिर आप लोग कैसे कह रहे हैं सरकार फंसा रही है? उनके माताजी को बोल रहे हैं कि हम कोर्ट में विश्वास नहीं करते हैं। तो फिर आप लोग कैसे कह रहे हैं कि उसको निर्दोष है जब सुप्रीम कोर्ट एनएसए लागू कर दिया? उसको देश तो रहा किस आधार पे कह रहे हैं? इस आधार पे कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को लगता है कि उनको गलत तरीके से फंसाने की कोशिश किया गया है, लेकिन विश्वास कहाँ रखते हैं? सर्वोच्च न्यायालय पे, माननीय संविधान पे, उम्मीद हम लोगों का विश्वास है कि वहाँ उनको न्याय मिलेगा। हम लोग कोर्ट में कोई गलत सवाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में न्याय कोर्ट हम सर्वमान है हम लोगों के लिए। अभी हम मोतिहारी में हैं और हमारे साथ में मोतिहारी के गांधी जी कहे जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत गिरी हैं। इनको मोतिहारी के गांधी जी कहा जाता है और जितना भी सच्चाई काम होता है, जो सच दिखाता है, सच्चाई के लिए लड़ता है, उन सबों का विरोध करते हैं। हम ले लीजिए मनीष कश्यप का हर काम का विरोध करते हैं। मैं एक भी सच्चाई पे काम करने वाला का विरोध नहीं करता हूँ। नहीं, आप करते हैं विरोध। सुनिए, कभी कभी क्या होता है ना पत्रकार महोदय, जानकारी लोग को कम रहता है और आप लोग इतना चले तो मनीष कश्यप का, तो आप लोग इतना चिल्ला के बात करते हैं कि लगता है कि जो मतलब हीरो को विलन और विलन को हीरो बनाने लगते हैं। आप झूठ मूठ को बिहारी के गांधी जी बने हुए हैं। इतना दिन से चंपारण में आंदोलन होता है, कई आंदोलन मनीष कश्यप किया है। एक मिनट, मतलब पूरे रीएडमिशन का आंदोलन रंजीत गिरी करके लोग रीएडमिशन, मोती झील, धनौती नदी, सब चीज के लिए एक आदमी के साथ अन्याय होता है तो एसपी का पुतला दहन तक हम लोग कर देते हैं। एक लड़की के हम जानते हैं आप सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के लिए लड़ते हैं, समाज का कार्य करते हैं, लेकिन जहां तक बात रही मनीष कश्यप, समझ में नहीं आ रहा है। हम अब यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत गिरी जी से बात कर रहे हैं। आप इतना गांधी जी कहे जाने वाले व्यक्ति क्या किया है मनीष कश्यप? बिहार के लिए क्या किया है? सभी लोग जान रहे हैं कि मनीष कश्यप क्या किया है। आप लोग ऐसे लोग के साथ दे रहे हैं, कह रहे सच्चाई तो सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल बेंच और 6 हियरिंग हुआ। तमिलनाडु सरकार से और बिहार सरकार से जब सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट माना ट्रिपल बेंच ने कि आपने क्यों लगाया है, आप जवाब दीजिए, तो आप ही लोग बजाय तमिलनाडु सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दिया सरकार को, बिहार सरकार को आए। वहीं सुप्रीम कोर्ट जब रिपोर्ट देखा तो मनीष कश्यप बोला, फटकार लगाते हुए बोला कि आप तमिलनाडु एक स्थिर राज्य है, इसमें कुछ भी प्रसारित कर ये मतलब अशांति फैला रहे हैं, हम आपकी नहीं सुनेंगे, आप जाइए तरीका से आइए। दूसरी चीज, वैसे ही सेम केस देखिए, कहते हैं पत्रकार है सच्चाई, वैसे ही सेम केस हुआ था मणिपुर में, बात है ना। मणिपुर में बोला कि आप पत्रकार, सरकार को फटकारा लगा वहीं सुप्रीम कोर्ट कि आप पत्रकार पे केस नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा इधर उधर चला भी दिया और केस को खारिज कर दिया। आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए जो मनीष कश्यप को सच्चा कह रहे हैं, रंजीत गिरी जी बोल दे रहे हैं कुछ सच्चाई बात, आपको नॉलेजियस बात बता दे रहे हैं तो बुरा लग जा रहा है। अच्छा। देखिए, कहने का मतलब है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट को गलत ठहरा रहे हैं। आप कानून से जाइए ना, लड़ के लाइए। ये बात आप गलत बोल रहे हैं। मनीष कश्यप के समर्थकों को ये बात गलत लगेगा। हम जब भी वीडियो बनाते हैं बोले हैं कि मनीष कश्यप का समर्थक मेरा और मनीष कश्यप भी कहते हैं कि भारत के संविधान में पूर्ण विश्वास है। माननीय आंदोलन नहीं है। कोर्ट पे पूर्ण विश्वास है कि 5 तारीख को हम लोग जा रहे हैं, सब लोग को कह रहे हैं कि बदनाम कर रहे हैं सरकार, ऐसा तो आप आज तक आप सुने हैं, आप रोड पे क्यों आए हैं? आप आज तक न्यायालय में विश्वास होता है, आज तक सुने कि मनीष कश्यप जी बोले हैं कि हम कोर्ट में विश्वास नहीं करते। नहीं तो फिर आप लोग कैसे कह रहे हैं सरकार फंसा रही है? उनके माताजी को बोल रहे हैं कि हम कोर्ट में विश्वास नहीं करते हैं। तो फिर आप लोग कैसे कह रहे हैं कि उसको निर्दोष है जब सुप्रीम कोर्ट एनएसए लागू कर दिया? उसको देश तो रहा किस आधार पे कह रहे हैं? इस आधार पे कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को लगता है कि उनको गलत तरीके से फंसाने की कोशिश किया गया है, चक्रव्यूह रचा गया है तो फंसा है, लेकिन विश्वास कहाँ रखते हैं? सर्वोच्च न्यायालय पे, माननीय संविधान पे। उम्मीद हम लोगों का विश्वास है कि वहाँ उनको न्याय मिलेगा। हम लोग कोर्ट में कोई गलत सवाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में न्याय सर्वमान है, कोर्ट हम सर्वमान है हम लोगों के। अच्छा ठीक है, सर्वमान है ना, तो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय सुना दिया। आप मनीष कश्यप को इतना बड़ा बढ़िया समझ रहे हैं तो 2022 में जो बेतिया वाला केस था उसमें 2022 में कोर्ट एक कहते हुए बेल देने से मना कर दिया पटना हाई कोर्ट कि आप आदतन अपराधी, आप पे पुराने 8 केस है, हम आपको बेल नहीं दे सकते हैं। तो जब कह दिया था तो 2022 से अभी तक फरारी का चल रहे थे।
आप अच्छे आदमी हैं, ठीक है ना, तो आप माननीय कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं, तो कोर्ट जब बेल आपको देने से इनकार कर दिया तो व्यक्ति को जेल में रहना चाहिए कि नहीं? तो काहे माइक लेके घूम रहा था? वो माइक उठाया था दरअसल बंधु, आप जितना मेरे इतना रिसर्च नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है ना, तो हम भी पहले आने से पहले हम भी बोले थे कि आओ मनीष कश्यप इसमें, हम भी उसको ललकारे थे कि आइए आर्मी के जान, मुझे लगता था कि वो सही, लेकिन जब उसका महात्मा गांधी का वाला वीडियो देखे, महात्मा गांधी के मौत पे जश्न मनाते हुए, उसके बाद जब हम वीडियो देखे कि लेबर पटना वाले लेबर को ऐसे गब्बर सिंह की तरह ट्रीट कर रहा है, गाली दे रहा है, मारने वाला वीडियो चला रहा है, मारकाट वाला बात कर रहा है, महात्मा गांधी के गाली देने के बाद इस पे निशांत वर्मा केस भी किया है, उसके बाद इसका जब इतिहास खुलने लगा तो मुझे समझ में आया कि अपने पुराने अपराध को छुपाने के लिए, बात समझे ना, पुराने अपराध को छुपाने के लिए वो माइक उठाया था। अच्छा, और छुपा के घूम भी रहा था क्योंकि 2022 में हाई कोर्ट से उसका बेल रिजेक्ट हो गया था और उसको पुलिस नहीं पकड़ रही थी। ठीक है, एक व्यक्ति के पीछे अगर सारी जितने भी बड़े बड़े अधिकारी सरकार है, पर्सनल यदि आपका भी हम कुंडलियां खंगालने लगेंगे ना, सामाजिक कार्यकर्ता आपका भी कुंडलियां खंगालेगा लोग, तो आप भी गलत किए हैं पुराने जगह पे, आप भी गलत किए होंगे। सुनिए ना, गलतियां सबसे होती है। आप वही बोलते हैं, आप लोग को रंजीत गिरी के बारे में जानकारी नहीं है। रंजीत गिरी का तो डिग्री मोतिहारी गांधी स्मारक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया गया है। अच्छा, कि देखिए लोग सवाल उठाया था कि MBA किए हैं कि नहीं, MBA किए रहते तो ऐसा नहीं, सब लोग बहुत पैसा कमाता है, डिग्री तक दिखा। आप अभी बहुत मतलब बच्चे हैं इसमें, तो मेरा स्पष्ट कहना है कि मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, सुनिए, मैं एक सवाल करता हूँ, सुनिए, आपसे एक सवाल है, कहिए, सवाल कहिए, बताइए, महात्मा गांधी के मौत पे जश्न मनाने वालों के साथ और इस तरह काट मार कटुआ काट देंगे, ही करेंगे कहने वालों के साथ आप हैं, खड़े हैं? हम महात्मा गांधी के साथ ये जो बात आप बोल रहे हैं उनके साथ नहीं है, तो फिर किसके साथ? महात्मा गांधी के जैसे लड़ रहा है उस इंसान के साथ है। महात्मा गांधी के साथ पता है आपको कि मनीष कश्यप उस वीडियो में है कि नहीं? मनीष कश्यप का आवाज है कि नहीं? आजकल के इतना महाराज उसी से वायरल हुआ, आप सुनिए, आज इतना सोशल ऐप चल गया है कि आपको खड़ा करके आप ही का आवाज सेम लगा दिया जाएगा, पहचान नहीं पाइएगा कि आप रंजीत गिरी हैं, आप नहीं पहचान पाइएगा। मनीष कश्यप उस वीडियो से वायरल हुआ है, प्रूफ कीजिएगा आप मनीष कश्यप, आप आज पुराना वीडियो का बात करके आप ढो रहे हैं, पुराने बातों को मैं बुझा रहे हैं पब्लिक को, पुराने बातों को बुझा रहे हैं, बात को उलझा नहीं रहे हैं। ये महात्मा गांधी है, उलझा नहीं रहे हैं, सुनिए, पुरानी बातों में मत उलझाइए, तरीका से बात नहीं, उस तरीका मान लीजिए आप एक बार कह दिए पुराने वीडियो के लेके उलझा रहे हैं रंजीत गिरी, उसके बाद चुप हो जाइए, मेरा बात अभी सुन लीजिए। कहने का मतलब है कि तो यही मतलब जो आर्थिक अपराध इकाई है वहाँ केस हुआ है, आवेदन देने के 1 महीना बाद वो FIR 15-20 दिन बाद FIR हुआ है, वो सर्च जांच करके वो FIR हुआ है। FIR जिस पे होता है उस पे बात किया जाता है, इतना फॉल्स लगता है तो FIR नहीं होता है। वो बड़ा कोई थाना नहीं है कि आवेदन दे दिए कुछ भी कर दिए दबाव, वो एजेंसी है, जांच करके ही कोई FIR करती है। अच्छा, इतना कुछ होने के बाद आपको लगता है कि मनीष कश्यप जी नहीं आएंगे? भाई बेल किसको नहीं मिलता है? बड़ा बड़ा केस में न्याय का बेल किसको नहीं मिलता? बेल हर आदमी को मिलता है। फिर आएगा आपका माध्यम से वो गलत पर्चा फहराएगा, हमारे माध्यम से वो सही पर्चा फहराएगा। सुनिए, आज तो उस पे को छोड़ दिया जा रहा है क्योंकि चलिए जेल में गया, किसी के प्रति सिंपैथी रहता है थोड़ा सा, आपके सिस्टम को मजबूर कर दिया है, तब जाकर के उसको बेल मिलेगा। ये मत इस भरा में मत रहिए। अरे मेरी बात सुनिए ना, लेकिन आएंगे तो किस मुंह से आएंगे? एक ऐसा व्यक्ति जो चंपारण और बिहार को कलंकित किया है, आज तक किसी पे देशद्रोह का मुकदमा लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया कि हाँ एनए से लायक है, एनए से लायक है। और जिस कंट्री ने, जिस देश ने उसके ऊपर एनएसए लगवाया, उसके बेटे अभी देख रहे थे किस तरह से उदयनिधि स्टालिन किस तरह से दो जातियों को लड़ाने के काम किया, 2 जातियों में लड़ाया ना, उसके ऊपर नहीं किया गया क्योंकि वो सरकार के बेटे थे, उसके हाथों में सरकार की सत्ता थी। सुनिए, सत्ता की सत्ता है, स्टालिन का सरकार कहाँ है आपको पता है? गुजरात में नहीं है। तो मोदी जी यहाँ कहिए भाजपा के सत्ता तो केंद्र में है, तो केस में लगा दे। आप सुनिए, वो बोला है एक व्यक्ति भी केस कर देगा तो उस पर आप मनीष कश्यप की लड़ रहे हैं तो जाइए उदयनिधि स्टालिन पे केस कीजिए कि देशद्रोह का उस पे लगता है कि नहीं लगता है। तो आप काहे नहीं केस कर दे रहे हैं उस पे? उदयनिधि स्टालिन नहीं, आप केस की सुनिए हमारी क्षमता नहीं है सरकार की लड़ने की, इसलिए नहीं है क्योंकि वो पावर का भी पावर सत्ता है उसका, वो खुद कह रहा है कि जिसको जो करना है उखाड़ना है उखाड़ लो, हम किसी से मनीष कश्यप भी यही बोला था मनीष कश्यप भी यही बोला था कि मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, दिल्ली में जाके फ्लैट खरीद के हम बैठ जाएंगे। सुनिए तो मनीष कश्यप का भी उखड़ गया तो उसका नहीं उखड़ सकता है।
वो क्यों बोले थे कि हम दिल्ली में जाकर के बैठ गए, हमारा कोई नहीं उखाड़ सकता है, क्योंकि गलत लोग उसको विरोध करना शुरू किए थे, गलत लोग उसको विरोध रहे थे, हमको कह रहे आप गलत नहीं थे, तो फिर हम किसको, हमसे लड़ाई हुआ उसके बाद कहने लगे हमको कह रहा था। सुनिए, देखिए मनीष कश्यप को किसी आप कोई नहीं फंसाया है, मनीष कश्यप को उसका घमंड खा रहा है, उसका अहंकार खा रहा है, और अहंकार में किए जा रहे लगातार अपराध के चलते वो जेल में है। ना हमारे चलते कोई केस का, रंजीत गिरी पे भी ये केस हुआ है, आज तक किसी को हिम्मत नहीं हुआ जेल ले जाने के लिए। क्या समझ रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा केस लोग कर दिया था, काहे नहीं जा पाए जेल, क्योंकि गलत था, थाना में से ही नाम कट के हट जाता था। आपके डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि निर्दोष था। तो अभी हमारे साथ में रंजीत गिरी है, और बहुत बातों को लेकर के मनीष कश्यप मोतिहारी स्टेशन का बतख मियां स्मृति द्वार, बहुत ऐसे मुद्दे को लेकर के चर्चा हुआ है। आपका राय क्या बनता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।